अध्याय 1। खोए हुए साम्राज्य की खोज लेओ। कोई साधारण लड़का नहीं था। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसमें रहस्यों, रोमांच और अज्ञात की असाधारण जिज्ञासा थी। वह एक शांत गांव में रहता था जो विस्परिंग वुड्स के किनारे बसा था। एक ऐसा स्थान जहां छुपे खजानों, जादुई प्राणियों और प्राचीन रहस्यों की कहानियां प्रचलित थीं। एक दोपहर जब लेओ अपने दादा के अटारी में खोजबीन कर रहा था, तो उसने धूल से ढंका एक पुराना लकड़ी का संदूक देखा। उसने धूल हटाई और संदूक खोला तो उसे पीले पड़े कागजों का एक ढेर, एक जंग लगा हुआ चाबी और सबसे रोमांचक चीज, एक घिसा पिटा नक्शा मिला जिस पर अजीब चिन्ह और निशान बने हुए थे। उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा जब उसने नक्शे को गौर से देखा। उसमें विस्परिंग वुड्स दर्शाया गया था और बीच में एक बड़ा एक्स बना था जिसके नीचे लिखा था खोया हुआ साम्राज्य एल्डोरिया। दादाजी, लेओ ने पुकारा। नक्शा हाथ में लेकर नीचे दौड़ते हुए गया। उसके दादा, जो एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे, अपनी आंखों में चमक लिए चश्मा ठीक करते हुए नक्शे को ध्यान से देखने लगे। आह, तो तुमने इसे खोज लिया, उन्होंने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। क्या यह असली है? लियो ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी ने सिर हिलाया। कहानी कहती है कि एल्डोरिया एक छुपा हुआ साम्राज्य था जहां जादुई प्राणी, सोने के टावर और क्रिस्टल ऑफ लाइट नामक एक रहस्यमयी रत्न था। लेकिन यह सदियों पहले गायब हो गया और कोई नहीं जानता कि क्यों। लियो की आंखें चमक उठीं। क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूं? दादाजी हंसे। यदि तुम बहादुर हो, लेकिन याद रखो, रास्ता कठिनाइयों से भरा होगा। तुम्हें हिम्मत, चतुराई और एक सच्चे दिल की जरूरत होगी एल्डोरिया तक पहुंचने के लिए। बस इतना सुनना ही काफी था। लेओ ने अपना बैग पैक किया। उसमें कुछ खाना, एक टॉर्च और एक नोटबुक रखी और अपने महान रोमांच पर निकल पड़ा। अध्याय 2। विस्परिंग वुड्स में प्रवेश। सूरज ढलने लगा था जब लेओ जंगल में दाखिल हुआ। ऊंचे पेड़ों से सुनहरी रोशनी छनकर आ रही थी। नक्शा उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले जा रहा था जहां पुराने पत्थर के खंडहर और झरने थे। अचानक उसके पीछे सरसराहट हुई। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसने तुरंत पलटकर पूछा, कौन है वहां? झाड़ियों से एक छोटा, चमकीले नारंगी रंग का लोमड़ी कूदी जिसकी आंखें चमकदार हरी थीं। नमस्ते यात्री, लोमड़ी ने कहा। तुम बोल सकते हो? लेओ चौंक गया। लोमड़ी मुस्कुराई। बिल्कुल, मेरा नाम फिन है और मैं इस जंगल का संरक्षक हूं। तुम कहां जा रहे हो? लेओ कुछ देर झिंका, फिर उसने फिन को नक्शा दिखाया। मैं एल्डोरिया की तलाश में हूं। फिन की आंखें चौड़ी हो गईं। आह, एल्डोरिया! कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन बहुत कम लोग वहां तक पहुंचे। रास्ता खतरनाक है, लेकिन यदि तुम सच्चे दिल से खोज रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लियो ने साहस के साथ सिर हिलाया और दोनों जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ने लगे। अध्याय 3। छायाओं का पुल। घंटों चलने के बाद वे एक पुराने लकड़ी के पुल पर पहुंचे जो एक गहरी खाई के ऊपर फैला हुआ था। पुल के कई तख्ते गायब थे और यह बेहद खतरनाक लग रहा था। हमें सतर्क रहना होगा, फिन ने चेतावनी दी। यह छायाओं का पुल है। ये उन लोगों की परीक्षा लेता है जो इसे पार करना चाहते हैं। जैसे ही लियो ने पहला कदम रखा, एक घना कोहरा उठने लगा। अचानक चारों ओर से अंधेरे में डूबी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुम हार जाओगे। तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो। वापस लौट जाओ। डर उसके अंदर धीरे धीरे पसरने लगा, लेकिन उसने अपने हाथों को कसकर बंद किया और गहरी सांस ली। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने जोर से कहा। फुसफुसाहटें धीरे धीरे कम होने लगीं और कोहरा छूट गया। उसने परीक्षा पास कर ली थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिन गर्व से मुस्कुरा रहा था। दोनों ने सुरक्षित रूप से पुल पार कर लिया। अध्याय 4। द्वार का रक्षक। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने पहुंचे जो बेलों से ढका हुआ था। द्वार पर चमकती हुई रहस्यमयी लिपियां खुदी हुई थीं और बीच में एक विशाल पत्थर का सिंह खड़ा था जिसकी नीली आंखें चमक रही थीं। लेओ ने आगे बढ़कर पूछा, क्या यह एल्डोरिया है? सिंह की आंखें और भी तेजी से चमकने लगीं। केवल योग्य ही प्रवेश कर सकते हैं। मेरी पहेली का उत्तर दो और द्वार खुल जाएगा। लेओ ने घबराकर सिर हिलाया। सिंह ने कहा,
मेरे पास चाबियां हैं, लेकिन मैं कोई ताला नहीं खोलता। मेरे पास जगह है, लेकिन कोई कमरा नहीं। तुम प्रवेश कर सकते हो, लेकिन कभी बाहर नहीं निकल सकते। मैं क्या हूं? लेओ ने गहरी सोच में डूबकर विचार किया। चाबियां, लेकिन ताला नहीं। जगह, लेकिन कमरा नहीं। प्रवेश कर सकते हो, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। फिर अचानक उसे उत्तर सूझा। कीबोर्ड, उसने उत्साह से कहा। सिंह गर्जा और प्रसन्नता से बोला, तुम योग्य हो, प्रवेश करो। युवा खोजी। एक गड़गड़ाहट के साथ एल्डोरिया के द्वार खुल गए। उन्होंने जो देखा, उससे उनकी आंखें चमक उठीं। एल्डोरिया वास्तव में एक अद्भुत स्थान था। सोने के टावर, जादुई बागीचे और पौराणिक जीव। साम्राज्य के बीच में एक विशाल क्रिस्टल चमक रहा था। क्रिस्टल ऑफ लाइट। केवल सच्चे दिल वाले अन्वेषक ही इसे जागृत कर सकते हैं, फिन ने कहा। लेओ ने क्रिस्टल को छुआ और अचानक एक तेज रोशनी फैली। खंडहर जीवंत हो गए और एल्डोरिया फिर से जीवित हो उठा। एक आवाज गूंजी। लेओ, तुमने एल्डोरिया को पुनः जागृत किया है।